अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जदीद साइंस और सैयारों के रिसर्च सेंटर नासा ने एक अलार्मिंग आगाही दुनिया को दी है। उनका कहना था कि ज़मीन के अलावा दूसरे सैयारे जैसे चांद, सूरज, ज़हरा और मार्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले क़यामत के बारे में पेशीन गोई करते हुए फरमाया कि कुर्बे क़यामत लोगों के दिलों से ईमान उठ जाएगा और फितने इतनी तेजी से बढ़ने लगेंगे जैसे तस्बीह के टूटने पर उसके दाने बिखर जाया करते हैं। इस हदीस मुबारका में फरमाया गया था कि क़यामत के करीब हर तरफ तबाही फैल जाएगी, लोगों के दिल ईमान से खाली हो जाएंगे। आज आप देख ही सकते हैं कि जमीन अल्लाह के हुक्म से कैसे आए रोज किसी न किसी जगह से अपने आप को लर्जा कर जल्जला पैदा कर रही है। हाल ही में तुर्की में आया जल्जला, 2005 में पाकिस्तान में आया हुआ जल्जला, इसके अलावा समुंदर भी उबाले खा रहा है। समुंदर का सुनामी जो पहले दहाइयों बाद आया करता था, अब हर साल 2 दफा जापान, अमेरिका, वियतनाम और बहुत से मुल्कों की साहिली पट्टियों से टकराता हुआ तबाही मचा देता है। अब आप पाकिस्तान की ही मिसाल ले लीजिए। बारिशों का कसरत से अजाब की सूरत में नाजल होना लाखों घरों को तबाह करने और इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ फसलों को तबाह करता हुआ कहत साली की तरफ दुनिया को बढ़ा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में इन छोटी छोटी तबाहियों के बाद आने वाली जो अब तबाही आने वाली है, उससे कोई एक मुल्क या खित्ता मुतासर नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया ही तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। ये कौन सी तबाही होगी और क्यों इससे हमारी जमीन पर रोशनी डालने वाला सूरज तबाह होने वाला है, इस पर बनाई गई रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी है। आप भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप भी अपने इल्म में इजाफा कर सकें और हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया। नाजरीन कराम, अगर हम ये कहें कि सूरज ही हमारी जमीन पर रोशनी भेजने वाला एक वाहिद जरिया है जिससे ना सिर्फ रोशनी मिलती है बल्कि ये जानदारों की जिंदगी के लिए नहायत अहम और मुफीद है। दरअसल सूरज ही हमारी कुर्रे अर्ज पर पौधों, फूलों, फलों और ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर सूरज जैसी नेमत हमारी जमीन को मैसर ना होती तो दोस्तों ना ही पानी होता, ना फूल, फल और ऑक्सीजन होता। दोस्तों, अल्लाह की इस नेमत से हमें पका हुआ अनाज भी मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरज के जिम्मे लगाया है कि इंसान की खुराक को तैयार करे और इसी सूरज के जिम्मे है कि वो इंसानों पर बारिश बरसाने का सबब बने। नासा ने खतरे की घंटी बजाते हुए बताया है कि सूरज में जमीन से 20 गुना ज्यादा सुराख हो गया है, जिसे साइंसदानों ने कोरोनल होल का नाम दिया है। साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि इससे रेडियो टेक्नोलॉजी मुतासर होने के बहुत से खदशात हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये सुराख 1.8 मिलियन शमसी लहरें फी घंटा जमीन की तरफ भेज रहा है। इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जाहिर हो रहे हैं। इसी होल से आने वाली लहरें अमेरिका की रियासत एरोजोना के शुमाल में महसूस की गई हैं। इसकी तस्दीक नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने की है। इस रिपोर्ट को तफसीलन बताते हुए उनका कहना था कि इन लहरों को खुले इलाकों में महसूस किया जा सकता है क्योंकि खुले इलाके जमीन की रोशनी डायरेक्ट हासिल करते हैं। नासा ने चंद साल कबल भी ग्लोबल वार्मिंग अदारे को आगाह किया था कि हमारे सूरज में 75,000 मील चौड़ा एक ऐसा सुराख रोनमा हो चुका है जिससे जमीन पर मौजूद जानदारों का बहुत बड़े लेवल तक नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को सदियों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट ने तशवीश की लहर पैदा कर दी है जिससे जमीनी हकायक को जांचने वाले साइंसदान कह रहे हैं कि जमीन के इर्द गिर्द मौजूद ऐसे सैयारे जिनका हमारी जमीन को बहुत फायदा होता है वो तबाह हो सकते हैं, जिस वजह से जमीन तारीक रात के अंधेरों में चली जाएगी। इसी वजह से नासा समेत तमाम खलाई मिशन वाले अदारे काफी हद तक परेशान भी हैं और जमीन के मुस्तकबिल के हवाले से काफी फिक्रमंद हो गए हैं। उन माहिरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया वालों को आगाह किया है कि सूरज में नमूदार होने वाले इस सुराख से जमीन किसी भी बड़े खतरे से दोचार हो सकती है। इससे निपटने के लिए तमाम इंसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस मसले का कोई अच्छा सा हल निकाला जाए। अगर कोई हिकमत अमली तैयार ना की गई तो सूरज के होल से आने वाली मैग्नेटिक शुआएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती
हैं। माहिरीन ने इस सुराख को AR266 का नाम दिया है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक होल ही 74,790 मील यानी 12,400 किलोमीटर चौड़ा है। साइंसदानों का कहना था कि ये इतना बड़ा सुराख है कि इसे स्पेशल स्कोपिक मशीनों से जमीन से ही देखा जा सकता है। इससे पैदा होने वाली शुआएं जो शोलों की सूरत में हैं, ये तमाम मुवासलाती रवाबत में आने वाले सैयारों को तबाह कर सकती हैं। नासा के एक शमसी माहिरीन स्मिथ जोसेफ का कहना था कि मुवासलाती सैयारों की तबाही से दुनिया में तमाम जदीद काम और फार्मूले नाकाम हो जाएंगे और दुनिया 1000 साल पीछे जा सकती है। इससे इंसानी नुकसान और माली नुकसान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या आप लोग जानते हैं कि खलाई माहिरीन सारा साल अपनी लेबॉर्ट्री में रहना शुरू हो गए हैं ताकि इस मसले का जल्द कोई मौसर हल निकाला जा सके। उनका कहना था कि अभी तक जमीन को इससे कोई खातर ख्वाह ज्यादा नुकसान नहीं है। अलबत्ता इस मामले को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो बहुत जल्द ये खतरनाक शुआएं जमीन को अपनी लपेट में ले लेंगी। उनका कहना था कि खला में मौजूद हमारे साइंसदान हर मुमकिन कोशिश के साथ इसके मुतल्लक हर लम्हा रिपोर्ट देते रहते हैं। उनका मजीद कहना था कि खलाई मिशन पर मौजूद मसनूई सियारों में इस होल से उठने वाली खतरनाक शुआओं का एक आधा वाकया भी पेश आया है। हमारे खलाई दोस्त अनजाने खतरों में घिरे हुए हैं। उसके अलावा जमीन के लिए एक बड़ा खतरा ये भी हो सकता है, चार्ज पार्टिकल्स किसी शमसी तूफान की वजह से चार्ज होने वाली हमारी जमीनी मकनातीसी फील्ड को मुतासर कर सकते हैं, जिससे हमारे स्पेस शिप्स और हवाई जहाज मुतासर हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शमसी धब्बे या सन स्पॉट्स हमारी जमीन पर मौजूद जिंदगियों को मफलूज कर सकते हैं। इन्हीं सन स्पॉट्स की वजह से हमें शुआओं और लहरों में तब्दीली देखने में मिलती है। एक फोटोग्राफर का कहना था कि मैं सूरज से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सूरज की नित नई कोई अच्छी तस्वीर खींचता हूँ। मुझे मौसम सरमा में सूरज की तस्वीर खींचने का इत्तेफाक हुआ। सूरज के गुरूब होने से पहले जब मैंने अपने हैवी लेंस के साथ सूरज पर फोकस किया तो मुझे सूरज में एक धब्बा दिखाई दिया। मैंने इस तस्वीर को माहिरीन के पास भेजा, जिसके बाद साइंसदानों की तहकीक में एक तूफान बर्पा हो गया। बाज माहिरीन के मुताबिक इस होल के खतरात के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, हम तमाम मुसलमान एक बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि जो कुछ भी होता है उस जमीनों आसमां के मालिक अल्लाह ही की तरफ से होता है, बल्कि अल्लाह ताला के बनाए गए निज़ामों की वजह से दुनिया और कायनात चल रही है। हमें अल्लाह पर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत के भी तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं। वो अपने बंदों को किसी भी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ता। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ेगा और अहले दुनिया पर रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।